हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में मिसलेनियस प्रश्न विविध प्रश्न जो से अब तक परीक्षाओं में आए हुए हैं उसके बारे में अध्ययन किया और बाकी जो क्वेश्चन हुए हैं उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 50 एवं 100 के बीच आने वाली सब संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 और 100 के बीच आने वाली सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न है 50 और 100 के बीच आने वाली सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 50 से 100 के बीच में कौन कौन संख्या है हो जाएगी हमारी 52, 54, 56, कहाँ हो जाएंगे 98। तो डिफरेंस में कहा है 50 और 100 के बीच मतलब 50 के बाद और 100 के पहले। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से 98 तक। इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे 52 से 98 के पहले के जो पद है हमारा 2 से कहाँ तक 50 तक। इसके 52 के पहले कौन सा पद है हमारा 50। अगर कुल संख्या हमारी जो ये 52 से 98 के बीच में को पद ज्ञात करना है कितने कितने संयोग होगा, तो हम पहले क्या निकालेंगे 2 से 98 तक का पूरा योग निकालेंगे सम संख्याओं का योग। उसमें से इसके पहले की जो संख्या है 2 से 50 तक की सब संख्या उसको अगर इसको योग निकाल करके इस संख्या से माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो फॉर्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 हो जाएगा। n बराबर अंतिम पद बटे 2। तो अंतिम पद हमारा कितना है 98 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा 98 करेंगे 2 तो 8 1 18 2 9 18। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो मान लो इसका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा n बराबर 49। इसका निकलते हैं n बराबर 50 बटे 2 बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे तो पहला हो जाएगा n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। पहला पद देखिए पहला ये हमारा जो है ठीक है कितना आया हमारा 49 प्लस 1 माइनस 25 प्लस 1 फिर जाएगा 49 गुणे 50 फिर जाएगा 25 गुणे 25 और एक हो जाएगा हमारा 26। सब गुणा कर लेंगे 9 0 0 9 बचे 45 5 4 0 0 4 5 20 0 5 4 2। इसका हो जाएगा हमारा 2450 माइनस सब गुणा करेंगे 26 गुणे 25 5 30 5 10 और 3 हो जाएगा हमारा 13 2 6 12 और 2 दिन 4 आ गए 5 0 5 6 650। अब इसमें घटा देंगे 0 में मिल जाएगा 0 5 में से 5 जाएगा 0 4 14 में से 6 जाएगा 8 ये जाएगा 8। तो हमारा हो जाएगा योग बराबर 1800 का
सम संख्याओं का योग बराबर 18। ये हमारा है। एक बार इसका स्कोर देख लेते हैं। 50 और 100 के बीच आने वाली सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 50 के बाद हमारी संख्या कौन सी आएगी? 50 और 100 के बीच में 52 से लेकर के 98 तक। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या फॉर्म करेंगे? 2 से 98 तक की सम संख्याओं का योग, उसमें से माइनस करेंगे इसके पहले की जो संख्या है हमारी 2 से 50 तक की जो सम संख्या है उसका योग करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फार्मूला हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n n+1। और n कैसे प्राप्त होगा? अंतिम संख्या में 2 से भाग देने पर हमें n प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें भाग देंगे 98/2 हो जाएगा हमारा 49, 50/2 हो जाएगा हमारा 25। फॉर्मूला रखेंगे n n+1 के प्रथम के लिए है, ये द्वितीय के लिए है। प्रथम के लिए n n+1 तो कितना है हमारा? 49 + 1 - 25, 25 + 1 49 और 1 हो जाएगा हमारा 50, 49/50, 25 25 + 1 हो जाएगा 25 और 1 26। अब 49 में प्रयास करने पर आया है हमारा 2450 और 25 और 26 करने पर हमारा आया है 650। अब 24 को 2450 में 650 माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1800। सम संख्याओं का जो हो जाएगा हमारा 1800। अगला प्रश्न है हमारा अभाज्य संख्याओं से संबंधित। 1080 में कितने अभाज्य खंड होंगे? 1080 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? इस प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? 1080 का तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1080 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 से पहले भाग देंगे इसको, 2 × 10, 2 × 8, 0 0 0। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 0 0। 2 से फिर करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 5 3 8 करेंगे 9। फिर 3 से करेंगे, 3 4 12, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे, 3 और 1 3, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे, 3 5 15। फिर 5 से करेंगे, 5 3 5। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। कितना बार हुआ? 1 2 3 2 की पावर 3 पूरे 3 की पावर 3 पूरे 5 की पावर 3 बराबर थोड़ा लिखने इसको सब जोड़ लेंगे, 3 भाग को जोड़ लेंगे, 3 + 3 + 3 बराबर हो जाएगा हमारा 7। तो 1080 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7। हमारा अगला प्रश्न है 84 की पावर इसके परिणाम में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो सॉल्यूशन हो जाएगा 84 का पहले क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेंगे, 2 × 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 2। फिर 3 से 21, फिर 7 से 3। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर कुल कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 बराबर 4। और इसमें क्या करेंगे? हमारी जो घात होगी उसे घात से गुणा करेंगे। घात हमारी कितनी है? 143। तो 4 × 143 हो जाएगा हमारा 4 × 12, 4 × 16 और 1 17, 4 × 4 और 1 5, 572। गुणनखंडों की संख्या बराबर 512। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोलह की पावर 5 की पावर 23, ये 8 की पावर 9। कितने अभाज्य गुणनखंड हैं?
अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2। ये हो गया 16 का। 5 का क्या हो जाएगा हमारा, एक ही विभाज्य से एक है। आगे कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2। ये हमारे गुणनखंड रहेंगे 2 की पावर 4। तो कह सकते हैं 4 गुणे 73 प्लस ये रहेगा हमारा 5 लिखा है, 1 गुणे 23 प्लस देखिए ये 9 का 8 का गुणनखंड हुआ है हमारा 3 गुणे 9 मिल जाएगा। तो गुणा करने पर 73 गुणे 4 हो जाएगा, 4 के 12, 4 से 28 और 1 292 प्लस 23 गुणा एक बार करेंगे 23 रहेगा हमारा, 3 का गुणा 9 करेंगे 3 और 27। सबको जोड़ लेंगे, 2 3 5, 5 और 7 12 2, 2 2 4, 4 और 9 13 और 1 14, 2 और 1 3। तो हमारा उत्तर जाएगा 342। ठीक है, इस दस को एक बार फिर से देख लेते हैं। 16 की पावर 73 गुणे 5 की पावर 23 गुणे 8 की पावर 9 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 16, 2 बटे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2। 8 का गुणनखंड लेंगे, ये 5 का गुणनखंड क्या एक ही घात दिया हुआ है, 5 का गुणनखंड ही है। तो 2 का 8 में करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 के लिए 2, इसका कितने बार आया है, इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा 4, इसका हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 आया, 4 का गुणा किसमें करेंगे, घात में करेंगे। 4 गुणा 73 प्लस इसकी एक घात है, 1 गुणा 23, इसका हो जाएगा 3, 3 गुणा 3 गुणे 9। तो इसका गुणा करने का हो जाएगा हमारा 292, 1 का गुणा 23 में करेंगे 23 हो जाएगा, 3 का गुणा 9 में करेंगे 27 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 342। अगला प्रश्न है 18 की पावर 15 गुणे 175 की पावर 16 गुणे 42 की पावर 14 गुणे 35 की पावर 12 गुणे 12 की पावर 16 में कितने अभाज्य खंड होंगे, में कितने अभाज्य खंड है। ठीक है, हमारा प्रश्न है 18 की पावर 16, 75 की पावर 18 की पावर 15 गुणे 75 की पावर 16 गुणे 42 की पावर 14 बटे 35 की पावर 12 गुणे 12 की पावर 16 में कितने अभाज्य खंड होंगे। तो पहले क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 9 18, 3 3 9, 3 3 3। ठीक है, इसका हो गया कुछ। अब हम लोग 75 का गुणनखंड करेंगे। 75 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 7 12 हो जाएगा, 3 से करेगा 3 दूनी 6, 3 25 15, 5 से 25, 5 से 3 3। ठीक है, ये इसका हो गया। 42 गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, 3 से 31 और 3 7। ये हो जाएगा 42 गुणनखंड। बच्चे 35 का गुणनखंड हो जाएगा 5 से 35, 7 के 7। उसके बाद 12 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 12 का होगा 2 6 12, 2 3 6 और 3। ठीक है, अब देखिए 18 की पावर 15, इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी रहेगी हमारी 3। ठीक है, तो कितना करेंगे, जो हमारी घात है घात में 3 से गुणा कर देंगे। घात हमारी 15 घात है 15 गुणे 3 प्लस
16 घात हमारी 16 है, आवाज गुणन की संख्या कितनी है 3, तो 16 गुणे 3 प्लस 14 गुणनखंड की संख्या हो जाएगी हमारी 3, तो जाएगी 14 गुणे 3 माइनस, देखिए जो हमारा भाग में दे रहा है वो हमारा इससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए 12 लिखा हुआ है, भाग कितनी 12 गुणनखंड की संख्या कितनी है 2, 12 गुणे 2 प्लस 16 गुणनखंड की संख्या कितनी रहेगी हमारी 1 2 3, ठीक है, इसे अब सॉल्व कर देंगे। 15 के अंदर हमारा 45 प्लस 16 के और 45 14 के 42 माइनस 12 के 24 प्लस 16 के और 45, इसे जोड़ने के बाद ये 5 5 13 13 और 2 15 के 5 4 4 8 4 12 और ये हो जाएगा 13, इसलिए इसको घटाएंगे 4 8 जाएगा हमारा 12 4 2 6 और 7, इसको घटा देंगे। 135 में से 72 को घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 3 13 13 में 7 जाएगा 6 7 जाएगा हो जाएगा 6, तो हमारी गुणनखंडों की संख्या आभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 63, ठीक है। इस प्लस को एक बार फिर से देख लेते हैं। 18 की पावर 15 गुणे 75 की पावर 16 गुणे 42 की पावर 15 14 बटे 35 की पावर 12 गुणे 12 की पावर 16 में कितने अभाज्य खंड होंगे। तो पहले क्या करेंगे, सभी संख्या जो हुई हमारी बेस वैल्यू उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 3, 75 में अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी हो जाएगी 3, 42 की गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें भी अभाज्य की संख्या हो जाएगी हमारी 3, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी हमारी 3, 35 से गुणन कर रहे हैं उसमें आ रही है हमारी 2 और 12 का गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ रही है 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाथ से गुणा करेंगे, जितनी अभाज्य संख्या गुणनखंड आ रहा उसमें हाथ से गुणा कर लेंगे। पहले में कितना 15 गुणनखंडों की संख्या आई थी हमारी 3, तो 15 गुणे 3 16 16 गुणे 3, ठीक है, 16 गुणे 3 हो जाएगा। इसके बाद 14 गुणे 3, ठीक है, 14 गुणे 3। अब जो संख्या हमारी भाग में दी हुई है वो हमारी संख्या क्या होगी हमारी माइनस हो जाएगी। तो 35 से गुणनखंड में 35 गुणनखंड होता हमारा 2 और घात कितनी है 12, तो 12 गुणे 2, उसके बाद हो जाएगा 16 गुणे 3, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करते हैं, जोड़ लेंगे तो 15 में आ जाएगा हमारा 45, 16 3 48, 14 3 42, 12 गुणे 24 और 16 3 48, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा कुल 135, इसे जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 72। अब 135 से 72 को घटा देंगे तो हमारा 73, और 73 ही हमारे क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तुम्हारा अगला प्रश्न है 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जाता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब पहले क्या कर लेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 4 12 2 0 0, तो क्या 6 2 0 0, 2 1 2 2 5 6 10, फिर 3 5 6 15, फिर 5 से करेंगे 5 3 5। अब देखिए 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 बराबर हो जाएगा हमारा 120। अब ये जो घात है, घात में हम क्या करेंगे 1 को प्लस करेंगे, ठीक है। 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1 हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगी 16, ठीक है। एक बार प्रश्न पे चले जाते हैं, 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जाता है। तो पहले क्या करेंगे, 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए 2 की घात कितनी आ रही है, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 1 5 की घात 1, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब ये बराबर 120 के। अब घात में क्या करेंगे, सभी घातों में 1 को ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, 3 1 हो जाएगा 4,
एक और एक दो, एक एक और एक दो, इसका गुणा कर देंगे 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी हो जाएगा हमारा 16। भाज्यों की संख्या बराबर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न हमारा 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। तो इस पर सॉल्व करने के पहले हम क्या कर लेंगे, 2280 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। तो 2280 का अभाज्य गुणनफल हो जाएगा, हम 2 से करेंगे तो 2 2 8 2 0 0, फिर 2 से 2 5 12, 2 से 14 2 0 0, फिर 2 से 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा 2 3 2 8 16, 2 5 10, फिर 2 से 2 3 2, 2 से नहीं करेगा, 8 5 4 15, 3 से 3 9 27, 3 5 15, 9 5 14, फिर 5 से 5 5 5 9 45, फिर 19। ठीक है, तो इसके गुणनफल कैसे लेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 5, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 19 की पावर 1 बराबर हमारा 2280। अब क्या करेंगे, पावर में जो हमारी पावर है उसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो ये जाएगा 4, फिर जाएगा हमारा 2, फिर जाएगा 2 गुणे 2, हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हमारे भाज्यों की संख्या हो जाएगी। संख्या बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया सकता है। तो 2280 का हम गुणनफल करेंगे तो हमारे 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 19 की पावर 1। अब ये घात लिखने के बाद घात में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 1 हो जाएगा 4, 1 और 1 हो जाएगा 2, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 और 2, इसका गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारे भाज्यों की संख्या हो जाएगी 32।